हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ एसके ट्यूशन क्लासेस। हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे दे आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेकेंड इज़ यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कौन कौन यूज़ करता है, कौन कौन यूज़र्स है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग के क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। एंड लास्ट टॉपिक आपका रहेगा अकाउंटिंग एज एन आर्ट और साइंस। तो आपका ये अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स से। ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या। सी ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंस कि आप जैसे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस किस ऑब्जेक्टिव से काम करता है। या तो बिजनेस को प्रॉफिट करना है, अच्छा खासा प्रॉफिट करेगा, और बिजनेस साथ ही साथ मार्केट में उसकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए कि बिजनेस एक मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट कर रहा है। तो वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है। सेम एज हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो अकाउंट्स के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। तो उसमें फर्स्ट है आपका परमानेंट रिकॉर्ड्स। परमानेंट रिकॉर्ड्स मतलब जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने पढ़ा था, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स दोनों थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन होता है। तो परमानेंट रिकॉर्ड्स मीन्स क्या कि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आप जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो उसका आपके पास परमानेंटली रिकॉर्ड रहेगा। इन द सेंस कि आप टोटल जितना भी परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, जो भी आपका इनफ्लो आउटफ्लो गुड्स का, कैश का, वो हर चीज़ का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा और उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट रिकॉर्ड्स। और वो आपका जैसे आप अकाउंट्स चलाते रहते हो तो आपके बिजनेस में वो प्रीवियस ईयर का या 2 साल पहले का आपको चाहिए तो वो भी आपके पास अवेलेबल रहता है। तो आपका परमानेंट रिकॉर्ड्स में वो आ जाता है। सेकेंड है आपका टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स ऑफ ₹10,000 थे, मैंने सोल्ड किए 12,000 में, तो उस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट हुआ। मतलब कुछ मेरे पास से क्या गए, गुड्स गए, और मेरे पास आया क्या, कैश। तो कौन से ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट हुआ वो आपको कौन बताता है, अकाउंट्स। अकाउंट्स के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन से ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट हुआ। जैसे अभी ये एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 10,000 के गुड्स आपने बेचे 12,000 में, तो इसमें क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 रुपीज़ का, तो आपको इफेक्ट पता चलता है। थर्ड है आपका टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स मतलब आपके बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मार्केट के, वो आपको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसा सिचुएशन आया तो उसके हिसाब से आइसक्रीम का, कोल्ड ड्रिंक्स का, इनका सेल डाउन हुआ, तो मार्केट में कौन सा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है राइट नाउ, दैट इज़ कोविड-19। वैसे आप लोग मार्केट में देख सकते हो कि कोई भी एक फैक्टर है, जैसे गर्मी होती है तो सेल्स कोल्ड ड्रिंक की, आइसक्रीम की, इन सब की सेल्स बढ़ जाती है। टूरिज़्म की सेल्स टूरिज़्म का जो है उसका भी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बट कुछ मार्केट का कोई फैक्टर कभी कभार कोई अफेक्ट करता है, तो आपको वो कैसे पता चलेगा, अकाउंट्स के बेसिस पे कि आपका सेल डाउन हो रहा है तो उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आपका कॉस्ट बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आ जाएगा टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स में। फोर्थ आपका है टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी मीन्स क्या, देखो आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब टैक्स कितना भरना है तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे, आपने कितना सेल किया, और आपको सेल्स कहाँ से पता चलेगा, अकाउंट्स के थ्रू कि आपने कितना सेल्स किया है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने में ईजी रहता है। आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है उसके बेसिस पे आपको कितना टैक्स भरना है वो आपको अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। तो ये फर्स्ट फोर्थ है। नेक्स्ट है आपका टू नो द क्वांटम साइज ऑफ रिसीवेबल। टू नो द क्वांटम साइज ऑफ रिसीवेबल मतलब कितना आपको फ्यूचर में कैश इनफ्लो होगा जिसको आपने क्रेडिट सेल किया है। मतलब आपने जो भी क्रेडिट पे, यू कैन से इन हिंदी, उधार पे जो सेल किया है, उधार पे आपने जो भी सेल किया है और क्रेडिट सेल, उसके बेसिस पे इन फ्यूचर आपको कितना पैसा रिसीव होगा, कब कौन से टाइम पे कितना पैसा रिसीव होगा, और आपके सामने उतने ही पेबल्स, मतलब आपको कितना पे करना है इन फ्यूचर। तो आपको रिसीवेबल भी पता चलेगा और पेबल्स भी पता चलेगा। रिसीवेबल मतलब आपके डेटर्स, कि आपके कितने डेटर्स है उसके बेसिस पे कि आपने कितने लोगों को क्रेडिट पे सेल किया है और वो लोग कब कब पेमेंट करेंगे, तो वो आ जाएगा टू नो द क्वांटम साइज ऑफ रिसीवेबल। और आपने कितने लोगों से परचेस किया है, कितने लोगों से परचेस किया है, मतलब कितने कस्टमर्स, जो आपके जो सप्लायर्स है उसमें से आपने परचेस किया है, और उनको आपको कब कब पेमेंट करना है, कौन से टाइम पे, तो वो भी पता चलेगा टू नो द क्वांटम साइज ऑफ पेबल्स में। आपका नेक्स्ट है टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। आप बिजनेस करते किसके लिए हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट अर्न करना है तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चलेगी, जब आपको पता चलेगा कि आपने सेल्स कितना किया, परचेस कितना किया, एक्सपेंसेस कितने इनकर किए, इनकम कितना अर्न किया, तो वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आप एक
प्रॉपर सिस्टमेटिक बेसिस पे प्रॉफिट निकाल सकते हो, तो वो आपको प्रॉफिट जो है वो कहाँ से पता चलता है, अकाउंट्स के थ्रू। नेक्स्ट है आपका टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक मतलब मार्केट में बिजनेस की क्या रेप्यूटेशन है। अगर बिजनेस को वो जाननी है तो वो बिजनेस को कैसे पता चलेगी, उसके अकाउंट से। अगर मार्केट में बिजनेस के पास असेट्स बहुत ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ बहुत कम है, तो उसकी मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी होगी। बिजनेस सेल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी होगी। तो ऐसी सब चीज़ें जो होगी उसके बेसिस पे बिजनेस को पता चलेगा कि मार्केट में उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है। और ऑब्जेक्टिव्स में आपका लास्ट है टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स एंड फ्रॉड्स मीन्स आपका कोई एम्प्लॉय है या कुछ ऐसा है जो कुछ मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है, इन द सेंस उसने सेल किया है 10,000 का और बुक्स उसने जो आपका मेन बिल जो आपका काउंटर है उसमें डाल दिया 9,000 और 1,000 का वो जेब में डाल दिया। तो आप क्या इजीली पकड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने 10,000 का सेल किया तो आपको 10,000 का बिल बना हुआ होगा सामने, जो भी आपने कस्टमर को सेल किया है आपके शॉप से और एल्स। तो आप ऐसे कोई भी एरर है या डिटेक्ट कोई फ्रॉड वगैरह आपसे कर रहा है तो वो आप लोग अकाउंट्स के थ्रू इजीली पता कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स में हर चीज़ एविडेंस के बेसिस पे होती है, और एविडेंस के बेसिस पे होती है तो जितना उसका प्रॉपर वैल्यूएशन है वो उसके बेसिस पे ही होती है। तो आपको एरर्स और फ्रॉड्स इजीली पता चल सकता है कि ये एरर्स हो गए हैं बिजनेस में, तो वो हम लोग कैसे पता करते हैं, अकाउंट्स के थ्रू। तो आपके ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ यूजर्स ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट्स कौन कौन यूज़ करता है, आप ये जो यूजर्स पढ़ रहे हो दैट आर बेसिकली ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल बिजनेस। हम खाली सोल प्रोप्राइटरशिप बात नहीं कर रहे, हम खाली पार्टनरशिप फॉर्म बात नहीं कर रहे, हम खाली कंपनी बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहे हैं। इसमें तीनों के तीनों फॉर्म के ये यूजर्स हैं। अकाउंट्स कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, मैं आपको एक ये तीनों फॉर्म्स का एक मीनिंग बता दूं। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप मतलब दो या उससे ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं मिलके फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और कंपनी मतलब जो जिसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों डिफरेंट रहता है। ओनरशिप मतलब शेयर होल्डर्स का रहता है और मैनेजमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो कंपनी ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट रहता है। तो हम तीनों के बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स एज ओवरऑल यूज़ कौन कौन करता है। तो फर्स्ट आपका आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंट्स यूज़ करता है किस बेसिस पे, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि इन फ्यूचर कंपनी को, बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को क्या इन द सेंस आगे जो डिसीजन लेने हैं वो किस बेसिस पे होंगे। सेल्स इंक्रीज करनी है कोई कंपनी का, आप बोल सकते हो कि उसको दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, या ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। पर वो डिसीजन किस बेसिस पे लेगा, जब उसके पास प्रॉपर अकाउंट्स बने हुए होंगे तो, क्योंकि अकाउंट्स के बेसिस पे उसको पता चलेगा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी क्या है। तो इन फ्यूचर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो उस बेसिस पे लिए जाएंगे। सेकेंड है आपका शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स मतलब क्या, शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स। अगर कंपनी फॉर्मेशन देखे तो कंपनी में शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स। तो ओनर्स को बिजनेस में क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, मैंने आपको बताया कंपनी फॉर्मेशन में ओनरशिप इज़ डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट। तो कंपनी कैसे वर्क कर रही है, क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, क्या लॉस कर रही है, वो सब अगर जानना हो तो वो शेयर होल्डर्स किसके थ्रू कर सकते हैं, अकाउंट्स के थ्रू। थर्ड आपका पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मतलब बेसिकली वो ऐसे पर्सन है, दे आर कैपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग। कोई कंपनी, कोई शेयर होल्डर है या कोई पर्सन है जिसको आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, जिसके आपकी कंपनी के शेयर्स परचेस करने हैं, सो दे आर बेसिकली पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। वो आपकी कंपनी का पहले अकाउंट्स देखेगा कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, तो चलो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल शेयर होल्डर। मतलब दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट, तो हम लोग उसको बोल देते हैं पोटेंशियल शेयर होल्डर। तो आपके पोटेंशियल शेयर होल्डर्स आपके अकाउंट्स देखेंगे। नेक्स्ट है आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों देखेंगे, क्रेडिटर्स इसके लिए देखेंगे, क्रेडिटर्स आपको पता है क्या होता है, हमने टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्रेडिटर्स मतलब जिससे आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो, इन द सेंस कोई भी आपका सप्लायर जो आपको क्रेडिट पे गुड्स दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों देखेगा, कि क्रेडिटर इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। लिक्विडिटी पोजीशन इन द सेंस बिजनेस मेरे को फ्यूचर में पैसे दे सकेगा कि नहीं, अगर दे सकेगा तो ही मैं उसको गुड्स दूं, अदरवाइज नहीं दूं। तो क्रेडिटर इस बेसिस पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स
देखेगा, देन यूज़ करेगा इन द सेंस। देन आपका आता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्यों यूज़ करते हैं? एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि उनको अगर बोनस चाहिए, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो कंपनी को सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बोलो। ये सब ऑफिशियल जैसे हम लोग बोल रहे हैं उसके बेसिस पे ऐसा कुछ है नहीं। मतलब एम्प्लॉयज़ किस बेसिस पे यूज़ करते हैं कि उनको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है कि हम जो चीज़ पे जो बिज़नेस में जॉब कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए स्टेबल है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं, उस बेसिस पे। देन आपका आता है टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसके लिए चेक करेगा कि उसको पता चलेगा कि बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या जितना सेल्स कर रहा है उसके बेसिस पे प्रॉपर जो टैक्स है, मतलब वो आप चाहे डायरेक्ट टैक्स ले लो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स ले लो, वो प्रॉपरली भर रहा है कि नहीं। तो आपका टैक्स अथॉरिटी हो गया। नेक्स्ट आपके आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स यूज़ करते हैं पर बहुत कम। कस्टमर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि भाई आप कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें अगर आपको ऐसा है कि ये कंपनी का सेल कितना है। अब फॉर एग्जांपल ले लो कि मारुति की कोई भी गाड़ी लेनी है मुझे, तो मैं देखूंगा कि मारुति कंपनी में सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी बिकी, तो उसके बेसिस पे मैं देख सकता हूँ अकाउंट्स कि भाई कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा सेल हुई। तो अगर ज़्यादा सेल हुई तो उसकी वो कंडीशन अच्छी होगी, उसके लिए ज़्यादा सेल हुई, तो उसको हम लोग उसमें आ जाएगा कस्टमर्स। कस्टमर्स भी इस बेसिस पे यूज़ करते हैं। देन फॉरेन एंटरप्रेन्योर। फॉरेन एंटरप्रेन्योर मीन्स फॉरेन बिजनेसमैन्स जो जिसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है और वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन देखेंगे। देखो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी मीन्स क्या? प्रॉफिट मतलब बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और लिक्विडिटी मतलब क्या? मार्केट में बिजनेस सर्वाइव कर सकता है कि नहीं आगे फ्यूचर में। लिक्विडिटी पोजीशन उसको बोलते हैं। और आप जब भी बिजनेस करोगे सो यू हैव टू टेक बैलेंस बिटवीन बोथ दिस प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है हमेशा, ये चीज़ एक माइंड में फिट कर दो। देन रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज मतलब अगर आप कंपनीज बेसिस पे देखने जाए तो कंपनीज बेसिस पे रेगुलेटरी बॉडीज होती है SEBI, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ऐसी सब जो है वो आप रेगुलेटरी बॉडीज़ है, वो क्या आपके बिजनेस को कंट्रोल, बहुत बार ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि उन पे व्यू रखती है कि ये कभी कोई बिजनेस गलत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि गलत करेगा तो वो सोसाइटी के बेसिस पे गलत करेगा, कस्टमर्स को गलत प्रोडक्ट देगा या कुछ फ्रॉड वगैरह करने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ कॉन्स्टेंट वॉच रखती है कि कोई बिजनेस गलत स्टाइल से तो कोई कंज्यूमर को या कोई शेयर होल्डर को प्रॉब्लम तो नहीं है क्रिएट कर रहा है, तो वो रेगुलेटरी बॉडीज़ उसके बेसिस पे देखती है। देन आपका आ जाता है प्रोफेशनल बॉडीज़। प्रोफेशनल बॉडीज़ लाइक CA है, आई मतलब CA की जो बॉडी है, या कोई प्रोफेशनल और कोई अकाउंटिंग वगैरह की बॉडी होती है, वो क्यों चेक करते हैं? वो ज़्यादातर रिसर्च बेसिस पे चेक करते हैं कि ठीक है हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करना है, तो उसके बेसिस पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं। देन आपका है रिसर्चर एंड एनालिस्ट। रिसर्चर एंड एनालिस्ट मतलब क्या कि वो एक मार्केट की क्या स्टडी है उसको रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक रिसर्च स्टडी बनानी है कोई भी एक टॉपिक लेके कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसके बेसिस पे मेरे को रिसर्च करना है। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कंपनीज है, मारुति सुजुकी ले लो, Hyundai ले लो, वॉक्सवैगन ले लो, ऐसी जो भी कंपनीज है उनका क्या करूँगा, अकाउंट्स कलेक्ट करूँगा, उसके बेसिस पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखूंगा कि कौन सा बिजनेस क्या प्रॉफिट कर रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसर्चर, जो मार्केट में एक रिसर्च क्रिएट कर रहा है, दैट आर नोन एज रिसर्चर और एनालिस्ट। तो वो लोग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ करेंगे। लास्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके लिए यूज़ करेगी कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें आप प्रॉपर बेसिस पे टैक्स वगैरह पे कर रहे हो नहीं, आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, आप बिज़नेस में कोई भी ऐसा तो नहीं कर रहे हो जो इलीगल वर्क है। तो ये सब बेसिस पे गवर्नमेंट भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ कर सकती है। ऐसा कंपल्जन नहीं है कि ये सब के सब यूज़ करते हैं, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई नहीं भी यूज़ कर सकता है, बट टोटल ओवरऑल में ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ करते हैं। जो भी एक नॉर्मल बिजनेस का ले लो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, तीनों के तीनों उसमें ओवरऑल अकाउंट्स के यूज़ ये लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या अकाउंटिंग में जो आप बोलते हैं हम लोग क्वालिटी, अकाउंट्स की क्वालिटी कैसे अच्छी रहती है, और हम लोग बोल सकते हैं कि बेटर ऑप्शन क्या है कि अकाउंट्स हमको कैसे विश्वास होगा। तो उसके लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके। कैरेक्टरिस्टिक्स है चारों, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी।
जिसमें रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल होना। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ एविडेंस। आप सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने सामने सेल्स का बिल होगा, कितना आपने ये कस्टमर को सेल किया है और उसका आपके पास सामने बिल होगा। तो अकाउंट्स में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होती है तो दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आपने अगर सैलरी पेमेंट किया तो वो सैलरी भी आपके पास सैलरी का कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, इन द सेंस इनवॉइस होगा, वाउचर होगा, कोई भी ऐसा प्रूफ होगा। तो अकाउंट्स जब भी बनते हैं तो उसके बेसिस पे क्या जो भी इसके यूजर्स है या जो भी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख रहे हैं तो उनके अंदर एक उनको रिलायबिलिटी होती है, रिलायबल हो जाते हैं वो लोग कि हाँ ठीक है एविडेंस के साथ बना है तो उसके बेसिस पे सही बना होगा। देन आपका आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस मीन्स एक प्रॉपर फ्लो में काम करने का कि ये चीज़ रेलेवेंट है कि नहीं, आपको कोई डिसीजन लेना है उसके बेसिस पे ये रेलेवेंट है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल फॉरेन एंटरप्रेन्योर है तो उसको हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो वो कब इन्वेस्ट करेगा, वो आपको देखेगा कि मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को मिल रही है, इसका प्रॉफिट अच्छा कर रहा है, उसके बेसिस पे मेरे को प्रॉपर इंटरेस्ट, या तो फिर अगर उसे वो बोरो कर रहा है, बोरोड बेसिस पे दे रहा है एज एन लोन वगैरह तो वो इंटरेस्ट लेगा, और अगर कैपिटल बेसिस पे दे रहा है कैसे हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप वगैरह, तो वो प्रॉफिट का शेयर लेगा। तो उसको उस डिसीजन में वो चीज़ काम आएगी कि नहीं, तो वो रेलेवेंट होते हैं। अकाउंट्स आपको क्या रेलेवेंस शो कर रहे हैं कि वो चीज़ वहाँ पे काम आएगी कि नहीं। देन आपका थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब अकाउंट्स कैन बी अंडरस्टैंड ईजिली बाय एनीवन। कोई भी आप पर्सन है जो इवन जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी आता है, इन द सेंस 10th 12th वाला भी है, तो उसको आप अकाउंट्स दिखाओगे तो उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा। वो आपको इजीली बता सकता है कि इसमें सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, इनकम कितना हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, तो वो अंडरस्टैंड इजीली कर सकता है। बना नहीं सकता है क्योंकि अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी उसके प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस पे अकाउंट्स बनते हैं। पर अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करना इजी है। आप कोई भी आज कोई भी रिसर्चर है या एनालिस्ट जो भी कर रहा है या कोई शेयर होल्डर है जिसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो उनको डायरेक्ट मिली हुई है। दे आर आप लोग जस्ट देख रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंड करना जो रहता है वो अकाउंट्स के थ्रू बिजनेस को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है कि बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी इज ईजी। और लास्ट आपका है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी इन द सेंस आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, और आप अपने बिजनेस को आपके प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है उसके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो आपका कंपैरिजन ईजी होता है, दैट इज नोन एज कंपैरेबिलिटी। तो आपके ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है चारों: रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस। ये क्वेश्चन जब भी आता है तब आधे स्टूडेंट्स तो पूछते हैं सर हम तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप कहाँ आर्ट्स और साइंस पे लेके जा रहे हो। तो ये अकाउंटिंग को हम क्या बोल सकते हैं, आर्ट भी बोल सकते हैं या साइंस बोल सकते हैं। तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। पहले है इज अकाउंटिंग और साइंस। अकाउंटिंग को साइंस बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना। बट अकाउंटिंग किस बेसिस पे काम करता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अच्छा, साइंस इज बेसिकली व्हाट, साइंस क्या है, साइंस किस बेसिस पे काम करता है, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, रूल्स के बेसिस पे, उनके जो भी आप लोगों ने प्रीवियसली ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे जो भी प्रिंसिपल बने। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिंसिपल है कि भाई एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा तो वो प्रिंसिपल बन गया कि भाई कोई भी चीज़ आप ऊपर भेजो तो वो नीचे आएगी। तो वैसे अकाउंट्स में आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करोगे तो वो आप अकाउंट्स के रूल्स के बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में इनकम है तो इनकम को आपको क्रेडिट करना है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करना है, इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट करोगे, आउटफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। तो ये सब क्या रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है। तो अकाउंट्स हमेशा काम करता है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पे। आप अकाउंट्स में ऐसे ही कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं करोगे। अकाउंट्स में आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करोगे तो वो कोई ना कोई उसके रूल्स, जिसमें आप लोग अगर बोल सकते हो कि अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP। इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो अकाउंट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एज अ साइंस। और आर्ट मतलब क्या, आर्ट मतलब एनीथिंग विच, मतलब आप कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हो। आर्टिस्ट होता है तो आर्टिस्ट का काम क्या रहता है, अगर पेंटिंग बनानी है तो उसके पहले इमेजिन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको देखना पड़ेगा कि देखो इतनी शीट है, उसके बेसिस पे मतलब उसको पूरा कंसेप्ट पता है, थ्योरी पता है उसकी कि कैसे होना चाहिए,
उसको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेगा, कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में लेके उसको इम्प्लीमेंट करेगा। सेम एज क्या होता है आर्ट, मतलब आपके अकाउंटिंग एज एन आर्ट मीन्स आपको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है। अब सबके बिजनेस अलग अलग है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कोई ट्रेडिंग सेक्टर है, कोई सर्विस है जिसका प्रोफेशन वगैरह होगा तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अकाउंटिंग हर एक के बिजनेस में क्या करता है, उनके जो भी प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या प्रैक्टिकल हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है। किसके बेसिस पे? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो उसको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पता है, उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसको अकाउंटिंग इंप्लीमेंट करता है। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज ऑलवेज ऑल्सो नोन एज आर्ट। तो अकाउंटिंग को हम लोग साइंस भी बोलते हैं, अकाउंटिंग को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने लिखा हुआ है येस वी कैन से अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट बोथ। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम बेसिस पे। और ये आप लोगों का जो था, दिस वॉज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। और आपका ये चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग क्या होता है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, यूजर्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हम लोगों ने क्वेश्चंस किए और एक्सप्लेन किए। आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल अस ऑन sktuitionclasses@66@gmail.com। तो आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ये जो सिचुएशन चल रहा है उसमें से हम लोग सब बहुत जल्दी बाहर आ सके। थैंक यू सो मच।